नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, सलाहकार संपादक naukri-news.com। आज मैं आपके सामने बहुत सारी ऐसी जानकारियां लेके आया हूं जिसके आधार पर हम ये पड़ताल करेंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान में जब भी सच की आवाज़ उठती है, जब भी कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो सरकार को जो सरकारी तरीका है उससे उस आवाज़ को रोकना चाहिए। उसके बजाय वो हर दुख और दर्द का राजनीतिकरण कर देती है और झूठ के जरिए, दुष्प्रचार के जरिए, कपटपूर्ण कार्रवाइयों के जरिए सच को दबाने की कोशिश करती है। एक उदाहरण नहीं है, दो उदाहरण नहीं है, चार उदाहरण नहीं है, 10 उदाहरण नहीं है। मैं बहुत सारे उदाहरण के जरिए आपको बताऊंगा कि कैसे देश में लगातार लोगों को बरगलाया जाता है और झूठे तरीके प्रपंच करके और पार्टी के राजनीतिक हथकंडों से जो जेन्युइन समस्याएं हैं, लोगों की जो दुख दर्द हैं, उनको दबाने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले मैं बात कर देता हूं अभी ताज़ा किसान आंदोलन से, चूंकि ताज़ा मामला है। हालांकि किसान आंदोलन के बारे में भी मैं आपको वो सारी बातें नहीं बताऊंगा जो आपको बहुत सारी अच्छी तरह से पता है। जैसे कि दिलजीत दोसांझ ने जिस तरह से कंगना रनौत के साथ में जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ वो आपको पता है। कंगना रनौत ने कितना बड़ा झूठ बोला ये भी आपको पता है। लेकिन ये सिर्फ अकेला झूठ नहीं है, ऐसे सैकड़ों हजारों झूठ लगातार रोज बोले जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अगर कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार उस आंदोलन का सकारात्मक जवाब देने के बजाय राजनीतिक हथकंडे क्यों अपना रही है। और राजनीतिक हथकंडे तक तो ठीक है, लेकिन झूठ, फरेब और गुंडागर्दी, मारपीट जैसे तरीकों से भी लोगों को प्लांट करके भी अगर सरकार आंदोलन खत्म कर रही है तो ये किसी एक लोकतांत्रिक सरकार का तरीका नहीं है। ये इस देश में कुछ और हो रहा है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं इसी आंदोलन की बातों से, उसके बाद हम पीछे पीछे जाते जाएंगे और कब कब कहां कहां मामले उठे और कौन कौन से झूठ बोले मैं सबूत के साथ आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले इस आंदोलन की बात करता हूं मैं कि एक शांति प्रिय फाउंडेशन के अकाउंट से एक ट्वीट किया गया। ये तो शांति प्रिय फाउंडेशन कुछ है, कुछ उसका अकाउंट है। अदरवाइज जो बाकी के उदाहरण है वो मैं आपको सीधे सरकार के उदाहरण देने वाला हूं कि किस तरह सरकार से जुड़े हुए लोग और जिम्मेदार लोग झूठी खबरें फैलाते रहे। इस ट्वीट में कुछ सिख लोग एक हाथ में पर्चा पकड़े हुए हैं, एक पैम्पलेट पकड़े हुए हैं जिस पर खालिस्तान की मांग की जा रही है। और इस ट्वीट को तरह तरीके से इस तरह फैलाया गया, तो ये कहा गया कि ये जो ट्वीट है ये किसान आंदोलन का है और किसान आंदोलन के पीछे खालिस्तानी लोग हैं। इस ट्वीट में लिखा गया कि इसमें इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हाथ है। उनको जो भाषा है सोशल मीडिया सेल की, संघ परिवार की, दोगले बोगले सब लिख के उसको कहा गया। तो मैं आपको बताता हूं कि जब इस फोटो की पड़ताल की गई तो पता चला कि ये फोटो किसान आंदोलन का दूर दूर तक नहीं है। ये फोटो पहले से इंटरनेट पे मौजूद है और 2013, आज से 7 साल पहले, जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के 29 साल पूरे हुए थे तो उस दौरान एक प्रदर्शन हुआ था अकाल तख्त पे। उसमें एक सिख इस टेम्पलेट को लेके खड़ा हुआ था, खालिस्तान की मांग वाले को, जिसको सीधा उठा के आंदोलन से जोड़ दिया गया और इसके इर्द गिर्द एक पूरा का पूरा घटनाक्रम बुन दिया गया कि इसमें कनाडा का हाथ है, इसमें यहाँ का हाथ है, क्योंकि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने किसानों का समर्थन कर दिया। तो पूरे घटनाक्रम जोड़ दिया गया कि जो है वो इसमें विदेशी हाथ है, खालिस्तानी इसमें शामिल हैं और पाकिस्तान को तो अंत में आना ही है, क्योंकि पाकिस्तान आना और जो है वो मुसलमान आना बहुत ज़रूरी होता है बीजेपी की राजनीति में। खैर, दूसरा में एक सरदार जी की फोटो तस्वीर वायरल की गई। इसमें भी हिंदू मुसलमान डालने की कोशिश की गई। सरदार जी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी साफ साफ मूछे वाले सरदार हैं, वो फोटोशॉप से उनकी मूछ हटा दी और खाली दाढ़ी दिख रही है और कहा गया कि बना मूछ का सरदार। अब उसको हंसी मजाक के साथ शेयर किया जा रहा है, लेकिन वो हंसी मजाक के साथ साथ उसमें एक जहर भी है जो ये संदेश देता है कि बगैर मूछ और दाढ़ी वाला मतलब कोई मुसलमान जो पगड़ी बांध के और वहाँ पे प्रदर्शन में जाके शामिल हो गया है, ये सरदार नहीं है और ये किसान भी नहीं है और ये फर्जी किसान है। ये तो रोज ही कहा जा रहा है, किसान तो अपनी खेती बाड़ी में लगा हुआ है। एक और उदाहरण देता हूँ, और वो उदाहरण तो ऐसा है जिसके कारण मतलब ये शर्म है, किसी भी पार्टी के लिए शर्म है। आईटी सेल के जो चीफ हैं बीजेपी के आईटी सेल के, अमित मालवीय, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को बाकायदा ट्विटर ने सर्टिफाई किया और लिखा कि ये ट्वीट जो है इसमें मैनिपुलेटेड वीडियो इस्तेमाल किया गया है, मैनिपुलेटेड मीडिया इस्तेमाल किया गया है। ये छोटी बात नहीं है। अमित मालवीय के अपने ट्वीट पे, जो ये चंगू मंगू से ट्वीट करा था उसकी बात अलग ही है, लेकिन अब तो ये ऑफिशियली
बड़े लोग भी ट्वीट करने लगे हैं। मैं आगे आपको जो उदाहरण दूंगा बड़े लोगों के। अमित मालवीय के ट्वीट पे ट्विटर ने एक मुहर लगा दी कि ये जो ट्वीट है अमित मालवीय का, इसमें मैनिपुलेटेड मीडिया है, यानी तोड़फोड़। ट्वीट कौन सा था? वो एक आपने बहुत वायरल तस्वीर हुई है, जो जरा भी सोशल मीडिया पर रहता है उसने ज़रूर देखी होगी, कि एक शख्स जा रहा है और उसको एक सेना का जवान पीट रहा है, और वो पीटते हुए जो वीडियो है वो सेना का जवान नहीं, दरअसल पुलिस का जवान है, और वो वीडियो है उसको झूठा साबित करने के लिए इन्होंने एक तोड़ फोड़ के कुछ वीडियो बनाया और ये डाल दिया वीडियो, ये कहते हुए कि साहब ये फ़ोटो ही फर्जी है, उसको पुलिस वाले ने मारा नहीं था। लेकिन पता चला कि जो सबूत पेश किया गया था झूठा ठहराने के लिए, वो खुद ही झूठा निकला। अगली वाली बात पे आता हूँ कि 6 जनवरी को, आप किसान आंदोलन से और पीछे चलना शुरू करते हैं, 6 जनवरी को जेएनयू में पेरियर हॉस्टल और साबरमती हॉस्टल पर एक हमला होता है। बाहर पुलिस खड़ी है बड़ी संख्या में, हॉकी स्टिक, डंडे और दूसरे हथियार लेकर पुलिस कुछ लोगों को जेएनयू में घुसने देती है। जेएनयू में मीडिया को नहीं घुसने दिया जा रहा था उस दिन, सब लोग बाहर खड़े हुए थे, लेकिन वो धड़ल्ले से अंदर जाते हैं और हॉस्टल में एक एक कमरा तोड़ते हैं, एक एक शीशा तोड़ते हैं, और ढूंढ ढूंढ कर जो वाम समर्थक छात्र थे, जो एबीवीपी से जुड़े हुए छात्र नहीं थे, उनको पीटा जाता है। आयशी घोष जो जेएनयू की प्रेसिडेंट थी स्टूडेंट यूनियन की, उनको पीटा जाता है, उनके सिर में गहरी चोटें आती हैं, और उसके बाद में पुलिस अंदर नहीं जाती उनको बचाने। पुलिस कहती है कि हमको वीसी ने बुलाया नहीं इसलिए हम नहीं जाएंगे, और काफ़ी देर तक मारपीट करके वो आराम से वॉक करके चले जाते हैं। तस्वीरें भी आई थी जिसमें वो आराम से जा रहे हैं, पुलिस तमाशा देख रही है, उनको रोक नहीं रही है। उस दिन इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था जेएनयू का, ताकि किसी को खबर ना मिले। खैर, इस मामले में जो सबसे चौंकाने वाली बात आई वो ये आई कि बाद में जब कुछ छात्रों को पकड़ा गया, कुछ स्टिंग ऑपरेशन हुए, कुछ तस्वीरें वायरल हुई, तो उसके अंदर कुछ चैनलों ने काम किया, तो पता चला कि जो मारपीट करने वाले छात्र थे वो एबीवीपी के पदाधिकारी थे। उनकी पूरी लिस्ट, उनकी पहचान दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने जो 9 लोगों की शिनाख्त करके एक लिस्ट जारी की, वो लोग थे जो एबीवीपी ने दिल्ली पुलिस को दिए थे, और उसमें दिल्ली पुलिस ने उन लोगों के नाम, लोगों को पहचान के तौर पे बताए जो खुद पीड़ित थे, जिनके साथ मारपीट हुई थी। ये एक छोटा मोटा मामला नहीं है। एक गुंजा रानी आपको याद होगी, देखिए जेएनयू में घुस के मारपीट की, सिखों के बीच में खालिस्तान को घुसाने की कोशिश की बदनाम करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ गुंजा कपूर या गुंजा रानी का केस आपको याद होगा। शाहीन बाग में धरना चल रहा था, एक लड़की बुर्का पहनकर धरने के अंदर घुस गई, वहाँ उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जाहिर बात है दूसरे लोग सोशल मीडिया सेल के वहाँ पे वीडियो बना रहे थे, लेकिन वहाँ जो जागरूक महिलाएं थीं उन्होंने उसको पकड़ लिया, उसको कॉर्नर किया और उसका बुर्का हटाकर पूछताछ की, तो पता चला कि वो दिल्ली की बीजेपी की जो आईटी सेल है उसमें काम करती थी, और उसने कहा कि मैं तो यूट्यूबर हूँ और वहाँ पे मैं खुलासा करने गई थी वगैरह वगैरह, लेकिन वो एक्सपोज हो गई। इसी तरह से आपको जेएनयू के मामले में भी आपको याद होगा कि जेएनयू में जब देश विरोधी नारे लगे थे, तो एक आरोप ये भी लगा था कि वो नारे किसने लगाए तो बताइए, एक शिनाख्त करके लाइए, आज तक पुलिस नहीं ला पाई है। और दूसरा पक्ष ये आरोप लगाता है सरकार पे और पुलिस पे कि वो जो नारे लगाने वाले लोग थे वो विद्यार्थी परिषद के ही लोग थे या बीजेपी ने ही घुसाए थे, ताकि बीजेपी को बदनाम किया जा सके। हालांकि इसकी पुष्टि अभी जो है नहीं हुई है, ये आरोप है। कितनी बातों पे मैं आपको बताऊं, एक पुराना वीडियो एक किसी मुसलमान का निकाल के वायरल कर दिया। इसको किसने वायरल किया, कौन लेके आया सोशल मीडिया पे? बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़े बड़े पद मिले हुए हैं, रोज़ टेलीविज़न पे दिखाई देते हैं। नाम है संबित पात्रा। संबित पात्रा साहब जो है वो एक वीडियो लेकर आए और उन्होंने डाल दिया, जिसमें कथित तौर पर दिल्ली का शाही इमाम वो ये कह रहा है कि हम हिंदुओं का जीना मुश्किल कर देंगे। इसके बाद में पात्रा साहब ने उस पर नमक मिर्च लगाया, ये जीना चाहता है और हमारे बच्चे मरने को तैयार हैं। डेंजरस, वेरी डेंजरस। वेक अप बिफोर टू लेट। ये हर चीज़ में एक तड़का होता है कि भाई साहब जाग जाओ वरना बहुत देरी हो जाएगी, जाग जाओ तुम्हें ये मार डालेंगे, तुमको डराया जाता है। और वो लाइन उसमें जोड़ के उसको उन्होंने वायरल कर दिया। अब संबित पात्रा डालते हैं तो लोग, जाहिर बात है जो बीजेपी के समर्थक हैं या जो नहीं भी हैं, वो ये मानते हैं कि संबित पात्रा डाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ हकीकत होगी, और वो लगातार वायरल होता चला गया। बाद में पात्रा साहब ने जो है उसको हटा लिया, क्योंकि वो पता नहीं कौन आदमी था, वो दिल्ली का शहर काजी नहीं था, और वो उस वीडियो को भी काट पीट के कुछ निकाल के बनाया गया था, वो वीडियो सही वीडियो नहीं था। खैर, अब वो वायरल हो गया, लोगों के बीच चला गया। आज तक बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि दिल्ली के शहर काजी ने जो है वो
कहा था कि हम हिंदुओं का जीना मुश्किल कर देंगे। एक और चीज़ है जो बीजेपी के साथ है, बड़ी खूबसूरती से वो सारे मैनिपुलेशन को भोला बन के पेश करते हैं, बहुत भोले बन जाते हैं। संबित पात्रा साहब ने क्या किया कि नेटवर्क 18 के डिबेट में गए, उसके बाद वो एबीपी न्यूज़ के डिबेट में गए और लगातार ये बोलते चले गए कि सोनिया गांधी दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला है। इस बात का कहीं कोई प्रमाण होगा, कहीं कोई तथ्य होगा, आप इतने बड़े नेताओं को जांच करोगे, लेकिन उन्होंने फुनतरू छोड़ दिया। उनका छोड़ना था सोशल मीडिया पे इसकी बाहर आ गई। आज भी बड़ी संख्या में जो मोदी जी के समर्थक हैं, मोदी जी को चाहने वाले उनके फ़ैन हैं, या जिन्हें भक्त कहा जाता है, वो ये मानते हैं कि सोनिया गांधी बहुत अमीर महिला हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन संबित पात्रा ने बाद में माफ़ी मांग ली, उसको वापस कर लिया धीरे से। उनसे पूछा गया, भैया कहाँ से पता चला कि वो सबसे अमीर महिला है, आपको अचानक कैसे पता चला भाई? आपने अगर कार्यक्रम में कहा तो आधार क्या है? जब ये पूछा गया तो उनसे एक वेबसाइट का उन्होंने जिक्र किया। उस वेबसाइट का नाम था वर्ल्ड्स लग्जरी साइट्स, और इस वेबसाइट का जिक्र करके संबित पात्रा ने तमाशा लूट लिया। और ये वेबसाइट जो बनी थी वो इसी खबर को दिखाने के लिए बनी थी। एक वेबसाइट बनाई गई, उस पर इस तरह की खबर झूठी डाली गई, उसको संबित पात्रा ने पेश कर दिया, उसके बाद वो वेबसाइट ही बंद हो गई। एक और वीडियो आया, नसीम खान का वीडियो। ये जो है वो कांग्रेस के नेता हैं, और उस वीडियो में जो कथित तौर पर संबित पात्रा ने पेश किया, उस वीडियो में वो कह रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, जिसका जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। और अब देखिए कौन देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करता है, किसमें हिम्मत है कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके दिखा दे। आपको लगेगा ये तो बहुत देशद्रोही बात है यार, एक आदमी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और ये भी कह रहा है जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। अब इस जो ट्वीट था, संबित पात्रा साहब का ट्वीट था ये भी, इस ट्वीट की जब जांच की गई तो पता चला कि वो नेताजी जो हैं वो ये नहीं कह रहे थे। नेताजी ये कह रहे थे कि यमुना के किनारे श्री रविशंकर ने देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में खुले आम पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। अब कौन इनका कुछ बिगाड़ सकता है? इनका जो बिगाड़ना है बिगाड़ो, हिम्मत है तो सिडिशन का केस करके दिखाओ आप। और ये बड़ा जायज़ पॉइंट था कि गृह मंत्री देश का खड़ा हुआ, राजनाथ सिंह उस समय गृह मंत्री होते थे। श्री रविशंकर अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन उस पर से काट के निकाल के और वो रविशंकर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट पूरा हटा दिया, राजनाथ सिंह हटा दिया और बना दिया कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। एक जो उनको अपना काम करना था उन्होंने कर लिया, एक पार्टी को बदनाम करना था कर लिया। इस तरह से आंदोलन हो, पार्टी हो, डिसेंट हो, कुछ भी चीज़ हो, जो सच होता है, जो कोई सच बोलता है उसको झूठ बनाकर उसके अंदर उलझा दिया जाता है। ये सारे सबूत मैं आपके सामने एक एक करके पेश कर रहा हूँ। सीए के प्रदर्शन जब चल रहा था तो एक और वीडियो संबित पात्रा साहब ने सीए प्रदर्शन के दौरान पेश किया, और वीडियो में उन्होंने बहुत तगड़ा आरोप लगा दिया नसीमुद्दीन सिद्दीकी पे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि हमारे लिए देश से पहले इस्लाम है, हम पहले शरीयत को मानेंगे तब संविधान को मानेंगे। अब ये एक वीडियो आ गया, घूम रहा है वीडियो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, उसके साथ लिखा हुआ है नसीमुद्दीन सिद्दीकी निशानी पे। जब जांच हुई और भी कुछ कहा गया कि कुत्ते भी वफादार होते हैं वगैरह वगैरह, और उसके बाद जहाँ जहाँ जो वीडियो जिसने फॉरवर्ड किया उसने भी अपने श्लोक और मंत्र उसमें डाले। खैर, अब पता चला कि ये वीडियो तो 2017 का है, अगस्त का। ये वीडियो तब का वीडियो था, उसमें भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी नहीं थे, एक समाजवादी पार्टी के माविया अली नाम के लोकल लीडर थे, वो उनका बयान था। वो एक योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया कि मदरसे में आप झंडा फहराइए और उसकी वीडियो बना के भेजिए, जिसका विरोध करते समय वो ये कुछ कह रहे थे, उसके अंदर से काट के इसको निकाल लिया गया। माविया खान का एक बाइट 2017 का किसी और संदर्भ में उन्होंने बोला, उसको 2020 में उठा के नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बाइट बना के, और खुद इतने बड़े नेता ने वायरल कर दिया नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम लेके, और वो पूरी तरह वायरल हो गया और ऐसा लगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि संविधान से बड़ा उनके लिए धर्म है, और इसी पे विवाद शुरू हो गया। अमानतुल्लाह खान का वीडियो तो और भी रोचक रहा। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि ये जालिमों का जो है वो दौर है वो ख़त्म होगा, चुनावी भाषण दे रहे हैं, दौर सीए का है, ज़बरदस्त ध्रुवीकरण है। अमानतुल्लाह खान भाषण दे रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह जालिमों का दौर ख़त्म होगा,
और जरिया हम बनेंगे। इसको संबित पात्रा साहब ने उठाया और उसको कर दिया शरिया। वीडियो है, अब ध्यान से कौन सुनता है, वहां तो कौआ कान ले गया। देश के उपराष्ट्रपति से हामिद अंसारी, उनके 2 फोटो निकाल के एक छोटा सा पोस्टर जैसा बनाया गया, उसको संबित पात्रा साहब ने जो है वो जनता की अदालत में फेंक दिया भोलेपन के साथ में। उन्होंने कहा देखिए, अनजान बन जाते हैं, मासूम बन जाते हैं, ये देश के राष्ट्रपति हैं और भारत की जो परेड निकल रही है, प्रधानमंत्री जी उसको सलामी दे रहे हैं 26 जनवरी की परेड को, और ये देखिए उपराष्ट्रपति जो हैं हामिद अंसारी, वो परेड की सलामी का जवाब नहीं दे रहे हैं, ये सावधान की मुद्रा में खड़े हुए हैं। जाहिर बात है कि लोगों को लगा कि भाई मोदी जी सलामी दे रहे हैं, लोगों को वो भी तो उनके जैसे ही हैं। तो एक और उस पोस्टर में फ़ोटो लगा हुआ था, उसमें था कि देखिए इस हामिद अंसारी ने योगा डे हुआ तो उसमें शामिल होने नहीं आई नहीं। जब जांच की गई दोनों तथ्यों की, तो जांच की गई तो पता चला कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये दोनों ही लोग 26 जनवरी की परेड की सलामी लेते हैं, वो उल्टा सलामी देते नहीं हैं फौज को, फौज उनको सलामी दे रही होती है, वो सलामी झंडे को नहीं दे रही होती है। इसी तरह से जो है वो योगा डे वाले में राम माधव ने माफ़ी मांगते हुए कहा था गलतफहमी हो गई, दरअसल हमने हामिद अंसारी साहब को बुलाया नहीं था, हम भूल गए थे। अब आपने एक तो बुलाया नहीं, ऊपर से कहना शुरू कर दिया वो आए नहीं। इस तरह के बहुत सारे मामले लगातार। एक बुजुर्ग सब्जी वाले की कहानी सुनी है, वो वीडियो, वो बेचारा ऐसा आदमी जो ठीक से चल नहीं पाता था, उम्र बहुत ज़्यादा, वो केले बेच रहा था और रास्ते में उसको लघु शंका हुई, तो एक जगह पे नाली के किनारे बैठा, वहाँ उसने पेशाब किया, उठ के अपने ठेले पे आया, बोतल में पानी रखता था केले वेले पे छिड़कने के लिए, उस पानी को उठा के लेके गया, उसने उसी नाली में हाथ धोए और वापस आके उसी पानी से उसने जो है वो जो बोतल में पानी था उसको केले पे छिड़क दिया। बस इतना होना था, लोगों ने वीडियो बना लिया, पुलिस को बुला लिया, हंगामा शुरू और संबित पात्रा जी का काम शुरू। संबित पात्रा जी ने कहा बताइए, अब इनको कुछ बोल देंगे तो पूरे देश में जो है ये गल्फ में जाके शिकायत करने लगेंगे मुसलमान लोग, ये करने लगेंगे, ये देखिए क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। और वो वीडियो दनादन शेयर हो रहा है, कांपता हुआ बुढ़ा, और उसको लोग पकड़ के डांट रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, वगैरह वगैरह। उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर, योगी सरकार की एफआईआर कहती है कि उसने पेशाब वाला पानी नहीं छिड़का था केले पे, जो संबित पात्रा साहब कह रहे हैं, उसने पेशाब के हाथ ठेले पे रखी बोतल के पानी से धोए थे। लेकिन कौन सुनने वाला है, कौन एफआईआर देखने वाला है, तब तक काम हो चुका था, नफरत फैला दी गई थी, हिंदू मुसलमान फैक्टर यहाँ पे भी था। 2 जनवरी 2020 को सीए आंदोलन चल रहा था और उसमें जहर डालने के लिए कुछ कहीं से तस्वीरें आई। इन तस्वीरों में भगवान की तस्वीरें हैं जिनको आग लगाई गई है और उनको आग को चप्पलों से बुझा रहे हैं और तस्वीरों को अपमानित कर रहे हैं, भगवान की तस्वीरें। उसको हिंदू मुसलमान का ट्विस्ट देके पात्रा साहब ने ट्वीट कर दिया कि देखिए क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, क्यों हमारे देवताओं का अपमान होता है, वगैरह वगैरह। खैर, पता चला कि ये 2018 की तस्वीरें हैं, ये तब की तस्वीरें हैं जबकि कुछ अम्बेडकरवादियों, अम्बेडकर जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं लोग उसमें, ऐसा नहीं है, अम्बेडकर जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं उस वीडियो में, सुनाई दे रहा है, लेकिन सुनना कौन चाहता है। और उसके बाद जो है तस्वीरें हैं और उसमें वो अम्बेडकरवादी हिंदू ही जो है वो जला रहे हैं तस्वीरें, और उसको बना दिया गया हिंदू मुसलमान का मसला। जाहिर बात है नफरत फैल गई। और इस पूरे वातावरण के बीच में आपको याद होगा जब ये जो दिल्ली में दंगा हुआ था सीलमपुर का, इस पूरे के पूरे माहौल के बीच में हुआ था और हम सब जानते हैं कि किस तरह से उस वक्त माहौल को जहरीला बनाया गया था। जिस दिन दंगा हुआ, मैं खैर उसमें जाना नहीं चाहूँगा, उसमें अलग उसका वीडियो है और वो बहुत जांच चल रही है, इसलिए दखलंदाजी ठीक नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उस दिन जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद के का भारत बंद था, वहाँ कुछ महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी मेट्रो स्टेशन के पास में। कुछ लोग जो संविधानेतर लोग हैं वो वहाँ उनको उठाने के लिए पहुँच गए थे और वो उसके बाद में लौटते समय, धरने से लौटते हुए समय लोगों के साथ कुछ मारपीट हुई जो बाद में बढ़ती चली गई, लेकिन पुलिस जांच कर रही है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। बहरहाल ये वीडियो मैं चाहता हूँ, क्योंकि इसमें 5, 6, 7, 8, 10 झूठ पुराने हैं जिनको, जो अभी तक पुराने झूठ बाजार में हैं, उनको एक्सपोज किया गया है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचाएं
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें कि जिसे वो अभी तक सच समझ रहे थे वो झूठ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी भी ऐसे वीडियो मैं आपको देता रहूं। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो करते रहें। यूट्यूब पे आप कमेंट करें और बताएं कि और क्या चाहते हैं आप, ताकि उसके हिसाब से वीडियो बनाए जा सकें। नमस्कार, जय हिंद।